सत्संग के भाग 10 को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि पूज्यवर, मुझे श्रद्धा है, फिर भी मार्ग में बाधाएं आती हैं। ध्यान के अभ्यास के बाद मुझे दुर्बलता तथा अस्थिरता पीड़ित करते हैं, मार्गदर्शन कीजिए। तब महर्षि रमण कहते हैं, ठीक प्रकार से प्राणायाम करने से शक्ति में वृद्धि होती है। मैं अपने व्यवसाय का काम करते हुए भी सदैव ध्यान में रहना चाहता हूँ। इन दोनों में क्या विरोध है? इनमें कोई विरोध नहीं होगा। दोनों का अभ्यास करते रहने से तथा अपनी शक्तियों का विकास करने से तुम दोनों कार्य साथ साथ साध सकोगे। फिर तुम्हें व्यवसाय स्वप्नवत भासित होने लगेगा। भगवद गीता का कथन है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस ब्रह्म में संयमी जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह संसार आत्मदृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। महर्षि, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करें? पहले यह जानो कि मोक्ष क्या है। क्या इसके लिए मुझे उपासना करनी चाहिए? उपासना का उपयोग चित्त निरोध तथा एकाग्रता के लिए है। क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए? क्या इसमें कोई दोष है? जहाँ तक तुम स्वयं को देह समझते हो वहाँ तक इसमें कोई हानि नहीं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बचें? बस इनका अर्थ समझ लो। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। क्या मुझे अपनी पत्नी तथा परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए? वे तुम्हें कैसे हानि पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम तो यह जानो कि तुम हो कौन। इसे जानने के बाद तुम्हें जो उचित लगे वो करना। क्या पत्नी, धन, गृह का त्याग नहीं करना चाहिए? पहले यह जान तो लो कि संसार क्या है। क्या ये वस्तुएं ही संसार हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने इनके मध्य में रहकर भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया? उसके लिए कौन सी व्यवहारिक साधनाएं करनी होती हैं महर्षि? यह तो साधक की योग्यता तथा उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। महर्षि, मैं मूर्ति पूजा करता हूं। इसे करते रहो, इससे मन एकाग्र होता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यह समझते हैं कि मोक्ष कहीं अन्यत्र है जिसे प्राप्त करना होगा। यह तो उनकी भूल है। मोक्ष तो केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र करो और यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार अथवा जन्म मरण तो तुम्हारा मन ही है। महर्षि, मेरा चित्त बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ और उस पर डटे रहने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक होगा। मुझे एकाग्र होना कठिन लगता है। अभ्यास करते रहो, तदुपरांत एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाएगी जिस प्रकार की श्वास लेना। तब तक तुम्हारी सफलता का मुकुट होगा वह। क्या संयम तथा शुद्ध भोजन सहायक नहीं होंगे? हाँ, यह सब उत्तम है। इनसे सहायता मिलती है सात्विक रहने में। फिर भी ध्यान का अभ्यास तो आवश्यक ही है।
महर्षि, क्या मुझे योग की आवश्यकता नहीं है? यह केवल मन को एकाग्र करने के अतिरिक्त और क्या है? क्या एकाग्रता हेतु अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती? प्राणायाम आदि ऐसे साधन हैं। क्या ईश्वर का दर्शन संभव नहीं? संभव है। तुम यह वह देखते हो, ईश्वर को क्यों नहीं देखते? केवल यह जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर को सर्वदा सब ही देख रहे हैं, परंतु वे उससे अनभिज्ञ हैं। तुम यह जान लो कि ईश्वर है क्या। मनुष्य उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को जानते नहीं हैं। महर्षि, क्या मुझे मूर्ति पूजा करते समय मंत्र जाप जैसे कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करना चाहिए? मानसिक जप बहुत अच्छा है। इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन जप से परिचित हो जाता है, तभी तुम यह अनुभव करने में समर्थ होते हो कि वास्तविक पूजा क्या है। यह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्ट में खो देना है। क्या परमात्मा हमसे सर्वदा भिन्न है? सामान्यतया लोग ऐसा ही मानते हैं, किंतु यह भूल है। उसे अपने से भिन्न न मानो, तभी आत्मा तथा परमात्मा की एकता की अनुभूति होगी। महर्षि, क्या ईश्वर के अतिरिक्त गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक नहीं? होना क्या है? विचार करने वाला सर्वदा वह सत्य ही है। अंततो गत्वा वह इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है। हम अपने आप को यदा कदा भूल जाते हैं, जैसे कि सुषुप्ति में, स्वप्नावस्था में, परंतु ईश्वर सर्वदा जागृत है। महर्षि, मूर्ति पूजा के अतिरिक्त क्या गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है? बिना उपदेश के तुमने इसे प्रारंभ कैसे किया? पुराणों के सहारे। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान या तो तुम्हें कोई व्यक्ति देगा अथवा स्वयं भगवान। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हुआ। यह बात महत्व की नहीं है कि गुरु कौन है। हम भगवान अथवा गुरु से सर्वदा अभिन्न हैं। अंत में व्यक्ति यह जान लेता है कि गुरु ही ईश्वर है। मानव गुरु तथा ईश्वर गुरु में कोई भेद नहीं है। महर्षि, यदि हमने पुण्य कार्य किए हैं तो मुझे आशा है कि सफलता अवश्य मिलेगी। प्रारब्ध के अनुसार ही तुम्हें फल भोगना होगा। तो क्या ज्ञानी गुरु हमें मार्गदर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा? हाँ, यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा, जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा। ऋषियों के योग मार्ग तथा आत्मसमर्पण में क्या कोई अंतर है महर्षि? ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग एक ही हैं। आत्मसमर्पण से भी साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्मविचार से। पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है मैं का पूरी तरह से लोप हो जाना। इस अवस्था में सब पूर्व संस्कार नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के साधनों में अंत में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना ही होता है। महर्षि, अपने कर्मों के फलस्वरूप क्या हम स्वर्ग आदि में जाते हैं? वे अवस्थाएं उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हमारी वर्तमान अवस्था, परंतु यदि हम खोजें कि हम कौन हैं और आत्मा को जान लें, उसके उपरांत स्वर्ग आदि के चिंतन की
क्या आवश्यकता रह जाती है? महर्षि, क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? हाँ, यह मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन के दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजो और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि न जन्म है, न वर्तमान के दुख व क्लेश, केवल आत्मा है, सब परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म के दुख को लेकर इतना संताप क्यों है तुम्हारे मन में?